It's their choice. From our point of view, we trust our American friends to do whatever is needed in order to deal with the challenges that we have in front of us. They have done that in the past. Also, when we did negotiations for a deal in Gaza, they took the services of problematic countries like Turkey and Qatar that are supporting the Muslim Brotherhood and other terrorist organizations. अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि आसिम मुनीर के ईरान के साथ रिश्ते पुराने हैं। जब वो 2016-17 में पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख थे, उसी दौरान उन्होंने ईरानी सेना, खुफिया एजेंसियों और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ संपर्क बनाए। रिपोर्ट में रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद के हवाले से कहा गया कि मुनीर ईरान की सैन्य और खुफिया लीडरशिप के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी आधार पर अब उनकी मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ये अपने आप में मुनीर को मीर जाफर करार देने के लिए काफी है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप तो आदत से मजबूर हैं, जो जितना करते हैं उससे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जंग के दौरान अब तक बहुत संभल कर बयान देने वाले ईरान को आखिर क्या हो गया? मुनीर के 3 दिन के ईरान दौरे के बाद ईरान का रुख मुनीर के लिए इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? कहीं इसके पीछे की वजह मुनीर की पुरानी यारी तो नहीं? जंग के बाद ईरान से वफा करने वाले पाकिस्तानी शिया मुसलमानों की ईरान भेजने की धमकी देने वाला मुनीर उस ईरान चला गया जहां इस वक्त दुनिया का कोई नेता नहीं जाना चाहता। 3 दिन के लंबे दौरे में मुनीर अपने साथ कोई डिप्लोमेट लेकर नहीं गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मुनीर के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। आलम यह है कि मुनीर के लिए पाकिस्तान में मीठा मीठा बोलने वाले पत्रकार भी खुलेआम अमेरिका को हारा हुआ करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका की दुनिया में बादशाहत को ईरान ने चकनाचूर कर दिया। आसिम मुनीर जानता है कि ट्रंप भले ही अभी उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में उसे ही रहना है। ईरान ने अपनी लीडरशिप गंवाने के बाद भी जिस तरह से अमेरिका को नाकों चने चबवाए हैं, वही हालत वो पाकिस्तान की भी कर सकता है। सवाल है कि क्या मुनीर एक तरफ ट्रंप की गुड बुक्स में रहकर अपने लिए फंड भी इकट्ठा कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के लिए बैटिंग भी कर रहा है। दोनों पालों को अपनी तरफ रखने के पीछे पहलगाम के हत्यारे आसिम मुनीर की नापाक चाल है। आसिम मुनीर 2 नावों में बैठकर कश्मीर स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, जिसके तहत पहले वो ईरान अमेरिका में डील करवाकर ईरान को बचाने का ढोल पीटेगा, फिर ईरान की मदद से अफगानिस्तान का मसला सुलझाएगा। इसके बाद प्लान है कि चीन के जरिए ट्रंप के नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध ठीक हों और चीन ईरान और अमेरिका की मदद से भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर साजिश करेगा। लेकिन दुनिया जानती है कि ये प्लान किसी घटिया जोक से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान और अमन एक साथ एक ही वाक़े में आ जाएं, वो मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सच्चाई बच्चा बच्चा जानता है, तभी तो डिप्लोमेसी का फटा ढोल पीटने वाले हुक्मरानों से पाकिस्तानी खुद सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच इतनी ड्रामेबाजी करने के बाद आखिर उन्हें क्या मिला। मुनीर ब्रांड बिचौलिए का एम्बेसडर बनने चले तो थे, लेकिन वो दोनों ओर से घिर चुके हैं। अमेरिका अपनी बात पर अड़ा है और ईरान अपनी बात पर अड़ा है। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। हॉर्मूज दोबारा बंद हो चुका है और सिफारतकारी का झूठी दास्तान लिखने वाला पाकिस्तान मुंह ताक रहा है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। तनातनी बढ़ गई है। समंदर से सुलगी आग से एक बार फिर दुनिया को तीसरे युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ओमान की खाड़ी में एक अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका की कार्रवाई से ईरान बौखला गया है और उसने इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे चरण की शांति वार्ता से दूरी बना ली है। ईरान ने सख्त तेवर दिखाए हैं, वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक को हिला कर रख दिया है। ईरान के तल्ख तेवर के बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बर्बाद कर देने की बात दोहराई। ऐसे में हॉर्मुज एक बार फिर महायुद्ध का सेंटर बन गया है। हॉर्मुज की हट ने दुनिया के
सिर दर्द को बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या मिडिल ईस्ट में सुलगी चिंगारी कहीं दुनिया को अपने आगोश में ना ले ले। तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब संकट गहराता नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिकी नौसेना ने दरअसल गल्फ ऑफ ओमान में ईरानी कार्गो जहाज तोस्का पर फायरिंग कर उसे जब्त किया, और ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान में शांति वार्ता शुरू होने वाली थी। कार्गो शिप जब्त किए जाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और धमकी दी। इस घटना से प्रस्तावित शांति वार्ता और तेल सप्लाई पर फिर से संकट गहरा गया है।